इंदौर जिले के अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने बताया कि जिले में अब तक कोरोना के लगभग 2000 मृतकों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने बताया 3450 आवेदन प्रस्तुत हुए हैं, जिनमें से लगभग 1000 आवेदन अपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि जिस भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है, अगर पति की मृत्यु हुई है तो पत्नी को, और अगर पत्नी की मृत्यु हुई है तो पति को प्राथमिकता से अनुग्रह राशि दी गई है। श्री राठौर ने बताया कि अनुग्रह राशि प्राप्त करने की पात्रता को लेकर अब तक कोई विवाद सामने नहीं आया है। इसके चलते अभी तक एक भी आवेदन कमेटी के सम्मुख नहीं गया है। देखिए, इस योजना के तहत लगभग हमारे पास 3450 के आसपास आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें कुछ आवेदन डुप्लीकेट भी थे, मतलब एक ही आवेदक ने 2 बार या 3 बार भी आवेदन कर दिए। तो उनको हटाने के बाद हमने लगभग अभी 2000 लोगों को हमने उनके खाते में राशि अंतरित कर दी गई है। शेष कुछ आवेदन हमारे प्रक्रियाधीन है, लेकिन उसके अलावा भी लगभग 1000 आवेदन हमारे ऐसे हैं जो अपूर्ण हैं, जिनमें जो अपेक्षित जानकारी उनसे चाहिए थी, चाहे RAPTC की रिपोर्ट, RT-PCR की रिपोर्ट, अथवा अपना मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, या किसी का अकाउंट डिटेल प्रॉपर नहीं है, या वारिस की डिटेल प्रॉपर नहीं है, ऐसे अपूर्ण है। लेकिन अभी तक हमने लगभग 2000 लोगों को उनके खाते में राशि अंतरित की। जो शासन का भी नियम है उसके अनुसार ये निर्देश है कि जो भी व्यक्ति जो कोविड से संक्रमित होकर जिनकी मृत्यु हुई है, उनके वारिसों में खास करके अगर पति एक्सपायर हुए तो पत्नी को प्राथमिकता देनी है, पत्नी एक्सपायर हुई है तो पति को प्राथमिकता देनी है, और अगर पति पत्नी दोनों नहीं है तो फिर अविवाहित संतान है उसको प्राथमिकता देनी है, मतलब राशि उसको मिलना है। अगर वो भी नहीं है तो फिर माता पिता को देना है। तो हम लोग सबसे पहले आवेदन मिलता है तो ये चेक करते हैं कि इसको पहले पूर्व में तो नहीं दिया जा चुका है, साथ ही साथ इसकी रिपोर्ट ये कोविड से थे कि नहीं थे, जो भी मृतक हुए कोविड से ही मरे कि नहीं, और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रॉपर लगाया कि नहीं, उनके वारिसान को लेके कोई विवाद की स्थिति नहीं है, ये चेक करते हैं। और उसके अलावा फिर उनकी अकाउंट डिटेल वगैरह देख के स्वीकृति में लेके स्वीकृत करके उनके खाते में अंतरित करते हैं। विचाराधीन है। देखिए, कमेटी की स्थिति वहाँ पे उत्पन्न होती है जहाँ पर विवाद की स्थिति हो, जहाँ पे सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं हो कि व्यक्ति जो जिनके दिवंगत हुए हैं, मृत्यु हुई है, वो कोविड के द्वारा ही हुई है। तो ऐसे में एक कमेटी बनाई गई है शासन के निर्देश के तहत। तो अभी ऐसा कोई आवेदन हमारे तरफ प्राप्त नहीं हुआ है। अभी जो भी आवेदन है वो हम जितने इजी गोइंग हो रहा है उसको हम तत्काल स्वीकृत करके उनके खाते में राशि अंतरित कर रहे हैं। जहाँ पे विवाद की स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई, जब होगी और जब कोई व्यक्ति दावा करेगा तो हम जो भी उसमें विषय विशेषज्ञ रखे हुए हैं वो डिसाइड करेंगे, जैसा ही निर्णय लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसके अनुक्रम में हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारा तो ये है कि जितने भी आवेदन हमारे पास आए हैं वो प्रॉपर है, वैलिड है कि नहीं है, उनमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो पर्याप्त है कि नहीं है, हम लोग ये चेक कर रहे हैं। कुछ आवेदन ऐसे भी आए हैं जिन्होंने घर पे इलाज किया या अन्य तरीके से इलाज किया और जो सरकारी सिस्टम में रिपोर्ट नहीं हो पाए, कुछ आवेदन ऐसे भी हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य किसी भी तरीके से हमारा जो डाटा है उसको मैच करना नहीं है। जितने भी लोग इससे पीड़ित हुए हैं, जितने भी मृत्यु हुई है, उनको किस तरीके से शासन की योजना का लाभ दिया जा सके, हम लोग उस पर काम करें। अभी तो हमने उन्हीं लोगों को लिया है जो इंदौर जिले के ही निवासी है और इंदौर जिले में ही उनकी मृत्यु हुई है। तत्पश्चात जैसा शासन का निर्देश आएगा तो उस अनुक्रम में हम आगे की कार्रवाई करेंगे।